जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है अनिरुद्ध और मैं आप सभी का वेलकम करता हूं इंडिया डिकोडेड पर। दोस्तों, ये तो हम ऑलरेडी जानते हैं कि इंडिया के एलपीजी और ऑयल टैंकर्स आसानी से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के रास्ते से सेफली और फ्रीली पास ऑलरेडी कर रहे हैं। लेकिन अभी वहां से कुछ दो तीन बहुत ही मेजर और यूनिक डेवलपमेंट सामने आई हैं। सबसे पहली और सबसे यूनिक डेवलपमेंट जो सामने आई है, इंडिया के जो एलपीजी टैंकर्स जो कि जस्ट अभी रिसेंटली पास करे हैं, उन्होंने असल में ईरान के कोस्ट को बिल्कुल नज़दीक से ऑलमोस्ट टच करते हुए वहां से पास किया है। एंड मोर इम्पॉर्टेंटली, हमारे जो टैंकर्स थे उनके ऊपर इंडिया का फ्लैग भी ओपनली डिस्प्ले पे लगाया गया था, जिसके माध्यम से वो वहां से आसानी से पास कर पाए हैं। आप लोग यहां पे देख सकते हैं, ये वाली खबर दोस्तों कल ही सामने आई है। इनफैक्ट खबर में ये भी बताया गया है कि इंडिया के साथ साथ जो चाइना के ऑयल टैंकर्स हैं वो भी एग्जैक्टली वही स्ट्रैटेजी को फॉलो कर रहे हैं। एक तो वो ईरान के कोस्ट से बिल्कुल टच करते हुए वहां से निकले हैं, एंड सेकेंडली वो भी अपने जो फ्लैग्स हैं उनको ओपनली डिस्प्ले कर रहे हैं, जिसके माध्यम से वो सेफली और फ्रीली वहां से पास कर पा रहे हैं। क्या हुआ है, कैसे हुआ है, सब चीज़ों के बारे में आगे चल करके चर्चा करूंगा। लेकिन दिस इज नॉट दी ओनली डेवलपमेंट। अभी तक जो भी डाउट्स थी कि क्या इंडिया के टैंकर्स को वहां पे फ्री पैसेज है या फिर वो कंडीशनल पैसेज है, तो वो सारी की सारी डाउट्स कल दोस्तों हमारे शिपिंग मिनिस्ट्री में एक स्पेशल सेक्रेटरी हैं, उनके द्वारा उन डाउट्स को क्लियर कर दिया गया है कि अब देयर इज नो परमिशन विच इज रिक्वायर्ड टू सेल थ्रू दी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज। क्या कहा है ये भी आपको आगे चल करके बताऊंगा। लेकिन द सेम थिंग हैज नाउ बीन कंफर्म्ड बाय ईरान इटसेल्फ, बिकॉज ईरान ने भी दोस्तों आईएमओ में जाकर के एक लेटर यहां पे पेश कर दिया है, और लेटर में साफ साफ कहा है कि जो भी यहां पे ऐसी वेसल्स हैं जो कि अमेरिका और इजराइल के साथ लिंक्ड हैं, या फिर ऐसे पार्टिसिपेंट्स की वेसल हैं जो कि अमेरिका और इजराइल के साथ किसी भी तरीके से जुड़ी हुई हैं, उनको तो हम लोग अलाउ नहीं करेंगे। लेकिन जो नॉन हॉस्टाइल शिप्स हैं उनको हम लोग आसानी से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के रास्ते से पास करने देंगे। ये क्या हुआ है ये भी मैं चर्चा करूंगा। लेकिन एक और बहुत शानदार डेवलपमेंट इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से, और ये एक लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी हम लोग फॉलो कर रहे हैं। डेटा ये बताता है कि इंडिया ने अपनी हॉर्मूज के ऊपर जो डिपेंडेंस है उसको सब्सटेंशियली और सिग्निफिकेंटली कट कर लिया है। सन 2020 में हमारी डिपेंडेंस हॉर्मूज के ऊपर 61% थी, और ऐसा नहीं कि हमने इमीडिएटली पिछले एक महीने में ऐसा कर लिया है। हम लोग पहले से ही इस चीज़ की तैयारियां कर रहे थे और ग्रेजुअली और धीरे धीरे हॉर्मूज के ऊपर अपनी डिपेंडेंस को कम कर रहे थे। और अब आप देखिए हमारी जो डिपेंडेंस है वो हॉर्मूज के ऊपर 33% पे आ चुकी है। एंड अगर ऐसे ही ट्रेंड चलता रहा तो देयर इज अ बिग पॉसिबिलिटी कि हम लोग इस डिपेंडेंस को और भी कम करेंगे। ये क्यों हुआ है इसके बारे में भी मैं चर्चा करूंगा, लेकिन उसके पहले आप ये चार्ट को ध्यान से देख लीजिए। 2020 में डिपेंडेंस 61% थी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के ऊपर, 21 में भी 61% थी, लेकिन उसके बाद से एक डिक्लाइनिंग ट्रेंड यहां पे फॉलो किया गया है। 49, 35, 33 और अभी भी 33% के आसपास देखने को मिलती है। इस पूरे चार्ट को भी स्टडी करेंगे कि अगर हम लोग हॉर्मूज से तेल को नहीं मंगवा रहे तो कहां से मंगवा रहे हैं, उन सब चीजों के बारे में चर्चा भी करी जाएगी। आइए शुरू करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं तो दिए गए टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो दिए गए क्यूआर कोड के माध्यम से हमें कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। ऑलराइट, डायरेक्टली कमिंग टू द न्यूज, क्या देखने मिला है दोस्तों। आई एम वेरी श्योर आपने सुना होगा कि इंडिया के 2 और एलपीजी टैंकर्स हैं जिनको कि रिसेंटली स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के माध्यम से सेफ और फ्री पैसेज का यहाँ पे पैसेज देखने को मिला। इनके दोनों टैंकर्स के जो नाम है ये पाइन गैस और जग वसंत हैं। इसके पहले 2 टैंकर्स ऑलरेडी आ चुके थे, नंदा देवी और शिवालिक के नाम से, वो आपने देखा होगा। लेकिन अभी जो रिसेंटली हुआ है पाइन गैस और जग वसंत के नाम से टैंकर्स हैं, जिसके अंदर एक के अंदर 45,000 टन के आसपास एलपीजी है और दूसरी के अंदर 47,612 टन ऑफ एलपीजी है, जो कि ये दोनों
शिप्स के द्वारा कैरी करी जा रही है। नाउ ये चीज़ हम सभी जानते हैं कि इंडियन नेवी इनको एस्कॉर्ट कर रही थी, वो सारी बातें थी, लेकिन इस बार इन टैंकर्स के द्वारा कुछ बहुत ही यूनिक किया गया। जिस टाइम पे जब ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के थ्रू पास कर रहे थे, उन्होंने इंडिया के फ्लैग को ओपनली डिस्प्ले किया एंड मोर इम्पॉर्टेंटली ये ईरान का जो कोस्ट है उसके साथ बिल्कुल एक तरीके से हग करते हुए, उसको बिल्कुल टच करते हुए ये वहां से निकले हैं, जिसके माध्यम से ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से फ्रीली बेसिकली निकल पाए हैं। सेम स्ट्रैटेजी चाइना के द्वारा भी फॉलो करी गई है। उन्होंने, बल्कि कुछ कुछ रिपोर्ट्स तो ये बताती हैं, ऑल्दो ये कंफर्म नहीं है, कि चाइना के जो टैंकर्स थे वो इंडिया के टैंकर्स के बिल्कुल साथ सटे हुए थे और उनके साथ साथ ही वहां से निकले हैं सेम स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हुए। एनीवेज, भले वो हमारे साथ आ रहे थे या फिर हमारे पीछे आ रहे थे, ये बहुत ही अनयूजुअल बन जाता है, स्पेसिफिकली अगर आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की करंट सिचुएशन को देखें। वहां पे दोस्तों हालात ऐसे चल रहे हैं कि जो टैंकर्स हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि विजिबिलिटी को अवॉइड कर सकें, मतलब कि किसी की भी नजरों में ना आए। वो कोशिश कर रहे हैं कि आइडेंटिफिकेशन को मिनिमाइज कर सकें। कुछ कुछ टैंकर्स तो अपनी AIS ट्रैकिंग को भी टर्न ऑफ कर रहे हैं ताकि उनके ऊपर किसी प्रकार का खतरा ना आ सके। लेकिन इंटरेस्टिंगली इंडिया की स्ट्रैटेजी को देखिए, वी आर नॉट जस्ट पासिंग फ्रॉम देयर, बल्कि हम लोग ओपनली अपने फ्लैग को डिस्प्ले करते हुए वहां से पास कर रहे हैं। इसके क्या क्या मायने हैं, इससे हम लोग क्या क्या सिग्नल कर रहे हैं? सबसे पहली बात तो इससे ये बात बिल्कुल क्लियर हो जाती है कि जो स्ट्रेट का रास्ता है वो इंडिया के लिए और इंडियन कैरियर्स के लिए ओपन है। सेकेंडली, इससे इंडिया इस चीज़ की भी प्रोजेक्शन कर रहा है कि हमारी सोवरेनिटी प्रोटेक्टेड है और हमारे टैंकर्स को स्टेट बैकिंग है। भले ही वो टैंकर्स किसी प्राइवेट कंपनी के क्यों ना हो, लेकिन अगर वो इंडिया का फ्लैग यहाँ पे लेकर आ रहे हैं और सेफली निकल पा रहे हैं, दिस बेसिकली मीन्स कि हमारे जो टैंकर्स हैं उनको इंडिया के द्वारा बेसिकली प्रोटेक्शन दी गई है। एंड थर्डली एंड फोर्थली, बड़ी इंटरेस्टिंग आपको बात बताता हूं, ये दोस्तों कॉन्फिडेंस को भी सिग्नल करता है एक ऐसे जोन में, एक ऐसे एरिया में जहां पे टेंशंस बहुत हाई हैं। एंड ऑल्सो ये डिप्लोमेटिक बैलेंस को भी शो करता है विदाउट फॉलोइंग एनी अलाइनमेंट स्ट्रैटेजी। मतलब कि हमने डिप्लोमेटिकली इस तरीके से अपने संबंध बनाए हुए हैं कि ऐसी टेंशंस के टाइम पर भी हमारे जो भी वहां पे टैंकर्स हैं उनके ऊपर कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। और अब तो इस सेम चीज की कंफर्मेशन हमारे इंडियन गवर्नमेंट ऑफिशियल के द्वारा भी दे दी गई है। हमारे शिपिंग मिनिस्ट्री में एक स्पेशल सेक्रेटरी हैं मिस्टर सिंह, उन्होंने इस चीज को कंफर्म किया है कि हमें किसी प्रकार की परमिशन नहीं चाहिए टू पास थ्रू द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। उन्होंने बल्कि साथ में ये भी ऐड ऑन करते कहा कि जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के थ्रू पास करने के जो कानून हैं ये इंटरनेशनल मैरीटाइम लॉ के अकॉर्डिंग बनाए गए हैं, राइट ऑफ ट्रांजिट पैसेज के अकॉर्डिंग बनाए गए हैं, और हमें किसी की भी परमिशन इस चीज को लेकर नहीं चाहिए। सेम थिंग हैज नाउ बीन कंफर्म्ड बाय ईरान ऑल्सो। और ये दोस्तों मैंने 2 दिन पहले भी वीडियो बनाई थी, तब भी ईरान ने IMO में कहा था कि हम लोग कोऑपरेट करेंगे, रास्ता खुला है, लेकिन केवल उनके लिए, वो वाली कंट्रीज के लिए जो कि हमारे प्रति हॉस्टाइल नहीं है। सेम चीज को ईरान ने वंस अगेन यहाँ पे रीआइट्रेट कहा है। उन्होंने बल्कि चिट्ठी भेजी है IMO में, उन्होंने लेटर लिख के भेजा है कि जो भी वेसल्स जो कि इंडिया और अमेरिका और इजराइल के साथ लिंक्ड हैं उनके लिए तो खतरा है, और अगर कोई वेसल अमेरिका या इजराइल के साथ इनडायरेक्टली भी लिंक्ड है इस अग्रेशन में, उनके लिए भी खतरा है। लेकिन जो नॉन हॉस्टाइल शिप्स हैं उनको लेकर किसी प्रकार की प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं है। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, बट ऐसा लग रहा है कि हॉर्मुज का जो रास्ता है ये दोस्तों एक मेंबरशिप क्लब की तरह बन चुका है। बिकॉज यहाँ पे ना तो वो रास्ता खुला है ना वो रास्ता बंद है। वो रास्ता खुला उन लोगों के लिए है जो यहाँ पे ईरान को लेके हॉस्टाइल नहीं है, जैसे कि इंडिया हुआ या चाइना हुआ। एंड इनफैक्ट कुछ लोगों के लिए रास्ता बंद है, लेकिन उनके लिए भी खुल सकता है अगर वो एक बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल की मेंबरशिप फीस को पे करेंगे, जो कि आपने सुन भी लिया होगा, $2-2 मिलियन, मतलब कि 19 करोड़ के आसपास ईरान चार्ज कर रहा है कि अगर आपको निकलना है तो आप निकल सकते हैं, इतना पैसा हमें पे करिए और हम लोग आपको निकलने दे सकते हैं। खैर, ये सब चीज़ें ऑब्वियसली इंडिया इन चीज़ों से फिलहाल उतना अफेक्ट नहीं हो रहा, लेकिन द गुड थिंग इज कि अपनी लॉन्ग टर्म एनर्जी
सिक्योरिटी को सुनिश्चित करने के लिए अब इंडिया के द्वारा होर्मुज के ऊपर अपनी डिपेंडेंस को कम किया जा रहा है। मैं डायरेक्टली चार्ट के ऊपर आता हूं, इस चार्ट को थोड़ा ध्यान से देखिए दोस्तों। ये जो ऑरेंज कलर की लाइन है ये स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के ऊपर हमारी डिपेंडेंस दिखाती है। 2020 में 61% थी, 21 में भी 61% थी, 22 में 49, 23 में 35, 24 में 33 और 25 के पहले हाफ में ये हमें 33% के आसपास देखने को मिलती है। एक ट्रेंड बड़ा क्लियर है कि एक तो हमारा होर्मुज के ऊपर जो डिपेंडेंस है वो क्लियरली यहां पे कम हो रहा है, लेकिन इससे ये भी चीज क्लियर होती है कि ये केवल हमने पिछले एक महीने में या फिर ये केवल हमने युद्ध शुरू होने के बाद नहीं किया, बल्कि ये स्ट्रैटेजी और ये हमारी जो रणनीति है इसको हम लोग पहले से ही फॉलो कर रहे थे एवर सिंस 2022। और बल्कि पिछले 4 सालों में हमारी जो डिपेंडेंस है वो ऑब्वियसली सुएज कैनाल के ऊपर काफ़ी बढ़ गई है। जो पहले केवल 6.5% थी वो 20%, 30%, 30%, अभी 27% है। और एक नया रास्ता एड ऑन हो गया है डैनिश स्ट्रेट्स का, जिसके ऊपर पहले ना के बराबर डिपेंडेंस थी, लेकिन 2022 से 10%, 18%, 19%, 18% के आसपास है। और ये ऑब्वियसली डैनिश स्ट्रेट्स मतलब ये रशियन ऑयल को रेफर किया जा रहा है, जो तेल वहां से आ रहा है। और उसके अलावा डार्डेनेल्स स्ट्रेट मतलब कि एक टर्की में स्ट्रेट है दोस्तों जिसका नाम डार्डेनेल्स है, वहां के ऊपर भी हमारी डिपेंडेंस धीरे धीरे बढ़ रही है, अप्रोक्सीमेटली 8% पर आ गई है। और केप ऑफ गुड होप के ऊपर भी हमारी ठीक ठाक डिपेंडेंस बनी हुई है। कुल मिला के द पॉइंट जो यहां पर हमारे लिए आता है वो ये है कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के ऊपर डिपेंडेंस सिग्निफिकेंटली और सब्सटेंशियली कम हो चुकी है। ये हुई कैसे है, इसके पीछे 2-3 बड़े कारण हैं। पहला कारण ऑब्वियसली वन वर्ड आंसर तो रशिया ही है कि रशिया यूक्रेन टेंशंस के बाद इंडिया ने रशिया से ना केवल तेल को खरीदा, बल्कि जो मैक्सिमम रशिया का तेल है वो सुएज कैनाल और केप ऑफ गुड होप के रास्ते से आता है, मतलब कि होर्मुज को कंप्लीटली बाईपास कर देता है। नंबर 2, हमने हमारी ऑयल इंपोर्ट स्ट्रैटेजी में डाइवर्सिफिकेशन को ऐड किया। हमने अमेरिका, ब्राजील और गयाना जैसे देशों से भी तेल खरीदना शुरू किया। एंड नंबर 3, हमने शिपिंग रूट्स को लेकर भी फ्लेक्सिबिलिटी अपनाई। हमें लॉन्ग हॉल रूट्स, लंबे रास्तों से कोई प्रॉब्लम नहीं थी। स्पॉट मार्केट में भी जाकर के हमने तेल को परचेज किया है, लेकिन वी वर मेकिंग श्योर कि हम लोग स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के ऊपर अपनी डिपेंडेंस को धीरे धीरे कम कर रहे हैं। कुल मिला के अगर आप इन दोनों चीजों को आपस में जोड़ें दोस्तों, इंडिया एक बहुत ही कॉन्फिडेंट और स्ट्रेटेजिक गेम को प्ले कर रहा है। एक तरफ हम लोग आज के टेंशन के माहौल में भी ना केवल होर्मुज को यूज कर रहे हैं, बल्कि कॉन्फिडेंटली वहां से निकल पा रहे हैं अपने फ्लैग्स को दिखाते हुए। एंड नंबर 2, हम लोग आगे आने वाले फ्यूचर के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हैं, बिकॉज हम लोग धीरे धीरे होर्मुज के ऊपर अपनी डिपेंडेंस को कम कर रहे हैं। आगे क्या होगा देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। इंडिया और किस तरीके से अपनी ऑयल इंपोर्ट स्ट्रैटेजी को बदलता है, आप लोग जो भी सोचते हैं हमें डेफिनेटली बताएं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।